नमस्कार आप सभी साथियों को एनआईएस डीलर से रिलेटेड कई सारे अपडेट्स इस चैनल पे G20 न्यूज़ पे मिलता रहता है। मेरा नाम इखलाक है और आप देख रहे थे G20 न्यूज़। जिस तरीके से आपको पता होगा कि एनआईएस डीलर को लेकर के अभी तक के जितने भी वीडियोस बने हुए हैं उस सारे वीडियोस में सबसे बड़ी खुशखबरी है आप सभी एनआईएस डीलर वाले साथियों के लिए। आपको पता होगा कि अब जो सरकार जो है जग चुकी है और MHRD जो है एक्शन में आ चुकी है। आइए जानते हैं जिस तरीके से रिव्यू में और आप लोगों के द्वारा जिस तरीके से 5 स्टेट्स की तरफ से जो MA किया गया है, मिसलेनियस एप्लीकेशन जो हुआ है उसमें आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छी खबर आ रही है। MHRD जो है आपको पता ही होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डेवलपमेंट है, जिसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने फाइनली अपना वकालतनामा जो है फाइल कर दिया है। अभी तक NCT के बारे में जो जिस तरीके से हम लोगों ने जाना था, सुना था, NIOS के बारे में हम लोगों ने बताया था, फाइनली अब जो है MHRD ने अपना दावा ठोक दिया है। मतलब कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से MHRD कितने दिनों से ऊपर नहीं हुई थी, अब MHRD जो है ऊपर हो चुकी है और आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट में जग चुकी है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि सरकार जो है जब कोर्स लॉन्च की थी तो उस समय NIOS के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजेस था कि जब तक NIOS डीलर से रिलेटेड या किसी भी संस्था से आप अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे, वो या NIOS से डीलर किया हुआ हो या प्राइवेट संस्था के लिए या सरकारी संस्था के लिए, अगर आप DLED या BEd या ट्रेन नहीं होंगे तो आपको मतलब पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, वो या प्राइवेट संस्था हो या सरकारी संस्था हो। तो आपको पता ही होगा कि NCT से और NIOS से लगातार हम लोग कुछ दिन पहले भी वीडियो बना रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि NCT और MHRD जो है वैलिड करे। लेकिन आज वो बैक टू बैक हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी खुशखबरी आ रही है NIOS डीलर को लेकर के ही खुशखबरी आ रही है। अंतरिम को लेकर के जिस तरीके से अगर हम बात कर लें कि कोई भी खुशखबरी अगर आ रही है, अगर आपको अंतरिम मौका देता भी है, जितने भी आने वाले समय में जितने भी वैकेंसी जा रही है, अगर आपको एक अच्छा मौका मिल जाता है, उन वैकेंसियों में बैठने का मौका मिल जाता है, तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपसे बता दूं तो यह कोर्स जो है आप लोग से करवाया गया था। किसने करवाया था? जाहिर सी बात है कि सेंटर की तरफ से हुआ। वहाँ पर आप लोग का पूरा तरीके से जो है उसकी पब्लिसिटी की गई थी। उससे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका फ़ोटो भी था उस पर, और उनके थ्रू जो है आप लोगों को कन्वेंस किया गया था कि यह कोर्स जो है पूरी तरीके से वैलिड है और NCT और MHRD से मान्यता प्राप्त है। आप लोगों के लिए सही और हर शिक्षक को, हर अनट्रेंड टीचर को कहा गया था कि यह करना है। अगर आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी विद्यालय में अगर आप शिक्षक के रूप में बने रहना चाहते हैं तो आपको यह डिग्री करना अनिवार्य है। ये चीज़ जो है MHRD जो है खुद बताया हुआ था। और जहाँ तक कि मैं बता दूं कि अपनी बातों को अब जो है MHRD ही रखेगा। उन्होंने यह कोर्स क्यों करवाया था, आखिर इस कोर्स का मकसद क्या था, इस कोर्स से RTA एक्ट जो आप लोग का राइट टू एजुकेशन जो है 2009 के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन का, उसको किस तरीके से फुलफिल करने के लिए यह किया गया था, तब तो कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो ये NCT और MHRD से मान्यता प्राप्त जो है लिखा हुआ था पोस्टर पे। जिस समय से जो हम लोग देखे कि पोस्टर को जिस तरीके से पब्लिश किया गया था, जितने भी NIOS से डीलर, जितने भी छात्र किए, जितने भी छात्रा किए, यानी जितने भी शिक्षक किए और जितने भी शिक्षिका किए, सबका जो है करवाने का मेन मकसद था कि जितने भी टीचर हैं जो अनट्रेंड है वो ट्रेंड हो जाए, और इसी मकसद था सरकार को करवाने का। हालांकि जिस पोस्टर पे हम लोगों ने देखा था कि MHRD और NCT से मान्यता प्राप्त है, इस तरीके से लिखा गया था। हालांकि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बैनर पे फ़ोटो लगा हुआ था, हर तरीके से पब्लिश किया गया था, यानी फ़ोटो को दिखा करके लोगों को विश्वास दिलाया गया था। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का फ़ोटो अगर किसी भी चीज़ पे अगर लग जाए, किसी भी पोस्टर पे लग जाए, तो उसे हम और आप या जितने भी लोग देख रहे हैं, या मंत्री परिषद में बैठे हो या नहीं बैठे हो या कोई भी, वो जाहिर से बातों को ट्रस्ट करेंगे ही। जितने भी शिक्षक साथी हैं सब लोगों ने ट्रस्ट किया था, विश्वास किया था कि नहीं यह डिग्री जो है वैलिड है, और कहीं ना कहीं हम लोग इस डिग्री के
करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे जो है यह डिग्री मान्यता रहेगा। और जिस तरीके से लिखा गया था कि यह डिग्री जो है वैलिड है, एनसीटी और एमएचआरडी से मान्यता प्राप्त है, तो यह डिग्री को करने के लिए मैंने कई सारे लोग जो है प्राइवेट संस्था में थे या सरकारी संस्था में थे, सब लोगों ने इस डिग्री को किया। और एक प्रेशर भी था, क्यों नहीं करें, क्योंकि उसमें एक नोट भी लिखा हुआ था कि यह डिग्री जो है अगर कोई भी नहीं करते हैं तो प्राइवेट हो या सरकारी, वह शिक्षक नहीं माने जाएंगे, अनट्रेंड माने जाएंगे और वो पढ़ाने के काबिल नहीं होंगे। इस चीज़ को लेकर के कई सारे शिक्षक जो है प्राइवेट संस्था में जो थे उनको एक मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि जिस विद्यालय में शिक्षक थे उनके डायरेक्टर द्वारा, प्रिंसिपल द्वारा एक प्रेशर भी था कि अगर आप यह डिग्री नहीं करेंगे तो आपको इस विद्यालय से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये भी बताया गया था कि यह मार्च जो है 2019 के बाद कोई भी शिक्षक जो अनट्रेंड होंगे और पढ़ाने के काबिल नहीं होंगे और उनको कहीं ना कहीं विद्यालय में नियुक्त नहीं किया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। तो सारे लोग के ऊपर एक प्रेशर भी था, सारे लोगों ने इस डिग्री को हासिल भी किया। सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सारे लोग ईमानदारी पूर्वक इस डिग्री को हासिल किया। तो उस समय जो है जिस तरीके से सरकार में बैठे कुछ लोग हैं उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया, और इवन जो है एनसीटी और एमएचआरडी का जो नाम वहाँ पे उजागर किया गया था उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अब जो जा कर के जिस तरीके से एमएचआरडी हम लोग के साथ खड़ी है, तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी बात है। और हम लोग कहीं ना कहीं 100% कह सकते हैं कि यह डिग्री जो है वैलिड होने वाली है। जिस तरीके से सारे साथी जो आपके सपोर्ट में है, आपको भी इस तरीके से जो है एक्टिव होना पड़ेगा और आपकी डिग्री जो है कहीं ना कहीं वैलिड होने वाली है। 100% सही है और ये हम और आप भी मान सकते हैं। तो जिस तरीके से विश्वनाथ जी जो है और मनदीप कादरा जी मेहनत कर रहे हैं और इनके बैक टू बैक देख रहे हैं कि हम लोग जितने भी कवरेज आ रहा है, जितने भी खबर आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो या जिस तरीके से हो, तो कहीं ना कहीं हम लोग पॉजिटिव संदेश ही मिल रहे हैं। तो हमारे और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि बैक टू बैक जितने भी रिपोर्ट आ रहे हैं सब पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये भी बताते चले कि जिस तरीके से कभी भी एमएचआरडी जो है अपने बात को उजागर नहीं किया था, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि एमएचआरडी आपके सपोर्ट में आ रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्हाट्सएप पे और कई सारे 5 राज्यों के जितने भी साथी हैं अगर आपके सपोर्ट में खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप लोग कुछ सपोर्ट करिए, तो सपोर्ट में आप लोग सभी कोई साथी आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपका पॉजिटिव संदेश अगर मिल रहा है तो उसमें खुल के आप लोग सपोर्ट करिए। जिस दिन का इंतज़ार था हमको, आपको, आप सभी को, एनआईयूज डीलर वाले सभी साथियों को, वो समय आ चुका है और आपको खुल के ये सपोर्ट भी करना है, क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में उतर रही है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि G20 न्यूज़ जो है आपको शुरू से ही आपके साथ सपोर्ट कर रही है। मीडिया चैनल भी है वो आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि जिस चीज़ को लेकर के हम और आप जो है सड़कों पर उतर रहे थे, मैं आपके साथ था और कई सारे मीडिया चैनल भी आपके साथ थे, कई सारे यूट्यूबर्स भी आपके साथ थे। तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि हम और आपके मेहनत से हमारी जो डिग्रियां हैं वो वैलिड होने जा रही है। और क्या एक पत्रकारों का मकसद यही होता है कि जिस काम को लेकर के वो आपके संदेश को उठा रहे हैं वो पॉजिटिव संदेश मिले और आपकी डिग्रियां वैलिड हो जाए। अगर कोई काम को करने जा रहे हैं, इवन जिस तरीके से कहा जाए कि कहीं पे अगर किसी तरीके से जो है लूटा जा रहा है, अगर लूट पीट को उजागर एक मीडिया के तले किया जा रहा है और वो चीज़ अगर आपके थ्रू या एक मीडिया के थ्रू सही हो जाता है, तो एक मीडिया चैनल के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपके लिए कहीं ना कहीं सारे लोग इकट्ठा रहे, आवाज़ उठाए और कई सारे जो एडवोकेट भी आपके सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी एहसान आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। और आपके पक्ष में जो है कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव संदेश ही आ रहा है। मनदीप कादरा जी, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आप इस तरीके से, मिस्टर गवई सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मिस्टर विश्वनाथ सर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इन 5 राज्यों में जिस तरीके से जितने भी छात्र जो है एनआईयूज डीलेट के वाले छात्र हैं उन्होंने जिस तरीके से मेहनत किया है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं एक एनआईयूज डीलेट के लिए सबसे बड़े एक बहुत मजबूत साथी हैं, बहुत मजबूत एनआईयूज डीलेट के लेकर के एक मजबूत लीडर भी है, जो अपने बात को सरकार के सामने रखा, कोर्ट के सामने रखा, छात्रों के बीचों बीच रखा, अपने मुहिम को जारी रखा। और आज ऐसे देखने को मिल रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश में जा रहा है। आए हुए जितने भी स्टेट लेवल पे
और केंद्रीय लेवल पे जितना भी वैकेंसीज निकल रही है, अगर उसमें हम लोग सक्सेस होते जा रहे हैं और हमारी बातों को सुना जा रहा है तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस तरीके से आपके सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपको कई सारे चैनल वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इनके लिए सबसे बड़े धन्यवाद की बात है कि सारे लोग जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं 5 नवंबर को जिस तरीके से सुनवाई होना है, रिव्यू पिटीशन को लेकर के, एमए को लेकर के जिस तरीके से सुनवाई होना है, मिसलेनियस को लेकर के, आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट में जितने भी संदेश आ रहे हैं, सबसे बड़ी खुशखबरी है। और आपकी डिग्री किस तरीके से वैलिड हो जाए, किसी तरीके से वैलिड हो जाए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में जिस तरीके से एक मौका मिल जाता है और आए हुए जितने भी राज्य में अगर जितना भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, अगर उसमें आपको सपोर्ट मिल जाए तो सबसे बड़ी खुशखबरी है। अगर सबसे बड़े कि अंतरिम को लेकर के अगर हम लोग को सपोर्ट मिल जाता है तो आने वाले दिनों में हम लोग डिग्री को भी वैलिड कराने को लेकर के संघर्ष को जारी रखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल है कि आपके साथ जो है एमएचआरडी सपोर्ट में है और कहीं ना कहीं कई सारे एडवोकेट भी आपके सपोर्ट में है, इसके तरीके का पॉजिटिव संदेश आपको मिल रहा है, कितना प्रतिशत आप जो है सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।